कैंडी फ्लॉस, इट वॉज कॉल्ड कैंडी फ्लॉस। और वो मैंने लिया था क्योंकि ओ माय गॉड देयर वाज समथिंग ऑन माय टीथ ऑल दिस साइड। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज फिर से मैं करने वाली हूँ एक चिट चैट गेट रेडी विद मी। देर आर सो मैनी इमोशंस रशिंग थ्रू आज बिकॉज आज है 13 Feb एंड टुमारो इज़ अ बिग डे फॉर मी। सो आई थॉट लेट्स जस्ट लेट इट आउट। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं जस्ट टू सी मी डू माई मेकअप बातें करते करते, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग। बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल बटन पे हिट कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। आई एम जस्ट सो नर्वस। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई हैंडल इज nidhi.167. ऑल्सो फॉलो माई ब्रांड इंस्टाग्राम हैंडल विच इज Cuffs and Lashes by निधि कटियार और Cuffs and Lashes by NK. I'll mention it right here. So उसको भी फॉलो करो for the updates. Yes, we are launching it finally. I am so nervous. Like अभी भी last minute इतनी सारी चीज़ें बची है ना, I can't even tell you. So if you guys don't know already, my name is Nidhi and you're for the अगर आप यहाँ पहली बार आए हो, so yeah, let me just introduce myself. मेरा नाम है निधि कटियार and I'm soon going to launch my own मेकअप लाइन। उसका एक डिटेल्ड वीडियो कल विच इज़ 14th of Feb जाएगा। आई डोंट नो कि ये वीडियो आज जा पाएगा या नहीं बिकॉज आई हैव नो कॉन्टेंट व्हाटसोएवर राइट नाउ एंड आई रियली नीड समथिंग टू पुट अप टुडे। सो Cuffs and Lashes वाला जो वीडियो है, लाइक जो ब्रांड रिवील का वीडियो है, हम क्या ला रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, एवरीथिंग वी विल टॉक इन डिटेल टुमारो। और आज और भी बहुत सारी बातें करनी थी इसलिए मैंने सोचा एक चिट चैट ही कर लेती हूँ। सो लास्ट टाइम जब मैंने क्यू मैथ के बारे में पोस्ट किया था, लाइक आई टॉक्ड अबाउट क्यू मैथ, बहुत सारे लोग जो है आए थे आस्किंग मी, डीएम भी किया था उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे आस्किंग मी कि उनके बच्चे छोटे हैं या दे जस्ट लाइक न्यूली मैरिड घर पे रहते हैं एंड दे वांट टू लाइक अर्न फ्रॉम होम। सो मैंने ये बात पहले भी करी हुई है बट लेट मी जस्ट रिपीट माई सेल्फ वंस अगेन। क्यू मैथ जो है इट्स अ गुड वे इफ़ यू वांट टू अर्न फ्रॉम होम और आपको वो पढ़ाने का यू हैव दैट इन यू। आपको कोई डिग्री विग्री नहीं चाहिए, जस्ट नीड टू हैव एनी डिग्री एंड यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ मैथ्स फ्रॉम KG to class 10th, दैट्स इट। एंड इनरोल करना भी काफ़ी आसान है। टोटल जो फी जाती है लाइक फॉर द टीचर इट्स जस्ट 6,000 रुपीज़, जो कि आपको एक साथ नहीं देनी। सो वंस दे हैव द ट्रेनिंग एंड ऑल एंड जब आपका पहला स्टूडेंट इनरोल होता है ओनली देन यू हैव टू पे एंड आपको एक टैब खरीदना पड़ेगा, दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू। एंड वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं आपको स्टूडेंट्स दिलवाने में। they'll train you, they'll give you ideas, they'll like, और जो 6,000 आप पे करते हो ना, it's not because कि they're charging you any money, but वो आपको बहुत सारी चीज़ें देते हैं, like material math box होता है, then like bunch of materials, आपका सर्टिफिकेट, आपके विजिटिंग कार्ड्स, क्या बोलते हैं पैम्पलेट्स, सब कुछ वो लोग प्रोवाइड करते हैं। आई लुक सो फनी राइट नाउ। सो सब कुछ वो लोग प्रोवाइड करते हैं। सो यू गेट लाइक 6,000 इज़ नॉट the money that you're paying them to get yourself enrolled, but actually वो जो भी investment आप पे कर रहे हैं वो actually आपसे ही ले रहे हैं, which is fair because initially like जो भी आप earn करोगे वो आप earn करोगे, right? and आपको ऐसा पूरा दिन नहीं देना है उस चीज़ में, you just have to give like 3 to 6 hours in the evening आप बच्चों को दीजिए, that to alternate day आपको पढ़ाना है। and if you are good you can even teach every single day। वीकेंड्स पे आप 1.5 घंटे की क्लास ले सकते हो, वीकडेज पे आप 1 hour की क्लास ले सकते हो। इट्स अ रियली गुड वे इफ़ यू रियली नो हाउ टू पिच समथिंग टू अदर्स एंड ऑल्सो अगर आपको पढ़ाना अच्छा लगता है। सो अगर आप इनरोल करना चाहते हो एज अ टीचर, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी लिंक एनरोलमेंट का, लाइक टू एनरोल एज अ टीचर। एंड आई वुड से इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी क्योंकि घर पे ही रह करके you can do you can earn a lot if you know how to teach and if you are like a bit of social, आप लोगों को मिलना जुलना पसंद है आप, तो you can pitch क्यू मैथ also। and honestly मैं खुद गई थी क्यू मैथ में just because डुग्गू किसी और टीचर के पास जाना नहीं चाहता था इसलिए मुझे इनरोल होना पड़ा, otherwise I would have obviously sent him to somebody else।
एंड जस्ट बिकॉज मुझे लगता है ये प्रोग्राम इतना एक्सटेंसिव है ना फॉर द किड्स, इट्स जस्ट अमेजिंग. आप बिल्कुल भी लाइक अगर आप बच्चे को इनरोल करते हो तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा. योर सन और डॉटर इज गोइंग टू लर्न समथिंग और द अदर. एंड अगर आप खुद इनरोल होते हो यू आर गोइंग टू अर्न, बिकॉज यू नो डिजिटल लीड्स भी आती हैं एंड देन ऑफलाइन इवेंट्स आप करवाते हो. सो इट्स लाइक अ फन एक्सपीरियंस ओवरऑल आई वुड से. ऑल्सो गाइज अनिंदिता इज बैक इन टाउन, तो वो दिल्ली आ गई है एंड I am planning to do collab with her, with Saima very very soon. Let me know कि आप क्या देखना चाहते हो इन लोगों के साथ, because makeup I already do, like बहुत हो जाता है makeup. So मैं ColourPop का ये compact यूज़ कर रही हूँ. I want to do something different. I was planning on doing kind of a mukbang or like I just want to do like not book mukbang. मतलब मुझे कुछ different करना है with my friends like in terms of collabs. It's just quite repetitive कि makeup and they also do makeup on their channel. तो साइमा के साथ तो मैंने एक बहुत fun idea सोचा हुआ है which we will do very very soon. It's a challenge जो कि हम करने वाले हैं बहुत ही जल्दी. अनिंदिता के साथ मुझे समझ नहीं आ रहा, बट वही होता है अनिंदिता के साथ जब भी हम मिलते हैं इट्स मोर अबाउट मेकअप ओनली. हम दोनों बहुत खुश हो जाते हैं मिलके, एक तो पहली बात, और दूसरा मेकअप देख करके. आई रियली वॉन्ट टू कोलैब विद सम पीपल बट आई विश वो लोग रिस्पॉन्ड करते तो. आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स बट आई रियली वॉन्ट टू कोलैब विद सम पीपल. मैंने गलती कर दी, मुझे पाउडर नहीं करना चाहिए था, मुझे कंसीलर अप्लाई करना है, बट ठीक है, अच्छा चलो कर लेते हैं आप कंसीलर. सो मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ. ऑल्सो गाइज वी आर मूविंग आवर ऑफिस. मैं आपको ऑफिस टूर दूंगी बहुत जल्दी बिकॉज दिस प्लेस इज इनक्रेडिबल. सो इट्स गोइंग टू बी माई स्टूडियो. वहाँ पर ही हमारा कफ्स एंड लैशेस का भी काम चलेगा, वहीं पर जो है शूट भी करेंगे हम. सो इट्स अ ह्यूज प्लेस एंड काफ़ी यू नो सस्ते में भी मिल गई हमको. वी आर रियली एक्साइटेड. सो इस बैकग्राउंड के साथ में बस कुछ ही दिनों का साथ है, उसके बाद जो है यू विल सी मी इन डिफरेंट बैकग्राउंड. एंड ऑल्सो समथिंग पर्सनल इज हैपनिंग लाइक इन माई लाइफ एंड इफ इट डज हैपन बहुत कुछ बदलने वाला है गाइज. बहुत 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 कुछ बदलने वाला है. सो वी हैव टू वेट टिल मे फॉर द रिजल्ट्स. मे के बाद मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ हैपनिंग. सो इट्स अ रियली बिग लाइफ डिसीजन. दैट इज़ बहुत बहुत बड़ा डिसीजन है जो कि मैं अब लेने वाली हूँ. उससे कफ्स एंड लैशेस पे भी हो सकता है फ़र्क पड़े, हो सकता है हमें कफ्स एंड लैशेस को बंद भी करना पड़े. आई एम मेकिंग अ बिग स्टेटमेंट बट माइट बी पॉसिबल, या हो सकता है कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी पड़ जाए उससे, यू नेवर नो राइट. सो जो शेड था कंसीलर का वो 3 था. सो इट्स अ बिग लाइफ डिसीजन. उसका रिजल्ट जो है वो मई में आएगा. सो वंस द रिजल्ट्स आर आउट ओनली देन आई विल रिवील. तब तक के लिए आई एम जस्ट बीइंग पॉजिटिव कि चीज़ें जैसी हैं वैसे ही चलती रहे. I have so many plans for the brand, for cuffs and lashes. Slowly and eventually with whatever we have, मतलब थोड़ा थोड़ा ही है हमारे पास. We do not have huge investments. ना ही तो like family wise हम बहुत बहुत रिच है कि हम पैसा लगाते जाएं. जो भी हमारा cuffs and lashes या मेरे चैनल से आता है हम सब कुछ लिटरली सब कुछ ब्रांड में डाल दे रहे हैं. सो इट्स अ ह्यूज रिस्क और बहुत कुछ स्टेक पे है. So I'm really nervous about it. I hope आप लोगों को products पसंद आए and we have back-to-back launches also. So अभी it's not just makeup जो कि मैं launch कर रही हूँ. हम जो है skincare भी launch करेंगे. So 2 of the products will be launched right now from skincare and 1 will be launched once we launch our next product which is also already ऑलमोस्ट डन. उसके लिए मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड एक और प्रोडक्ट है विच इज़ ऑलरेडी इन लाइन. लाइक देन फॉर 6 months you guys we have lots and lots of products coming out. I'm very excited. Honestly I'm very excited yet nervous at the same time. Also Big Boss खत्म होने वाला है. Who do you think winner कौन होगा?
अब तो मैं तो ना अब सोचना ही छोड़ दिया है, इनफैक्ट मैंने देखना भी छोड़ दिया है, कल देखा था बड़े दिन के बाद। सो एवरीबडी वॉज हैविंग फन एंड एवरीथिंग, सो अच्छा लग रहा था। लाइक व्हेन इट्स लाइट ना, मैं थोड़ा वो रोम कॉम वाले जॉनर की हूँ कि मुझे ये लड़ाई झगड़ा मार धाड़ ज़्यादा पसंद नहीं आती। आई डोंट इवन वॉच दीज काइंड्स ऑफ मूवीज़ ऑल्सो। मुझे ज़्यादातर रोमांटिक कॉमेडीज़ ही पसंद आती हैं। टॉकिंग अबाउट दैट, विच इज़ योर रोमांटिक कॉमेडी, लाइक फेवरेट रोमांटिक कॉमेडी कौन सी है मुझे बताना। माई फेवरेट रोमांटिक कॉमेडी वुड बी The Ugly Truth. I don't know, for some reason I just like that movie. It's very light-hearted और बहुत I just feel happy after watching that. Hangover, oh my god, those movies, The Hangover 1, 2, 3, they're awesome. अगर नहीं देखे ना, you have to watch it. It's like it's super amazing movies. मतलब बहुत ही सही वाली movies है। मैं जो थी ना all girls school में थी, so all girls school में होने का फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ भी कर सकते हो if you want to, like literally कुछ भी। We had so much fun, especially जब हमारा PT डिस्प्ले होता था ना, तब तो हम पागल हो जाते थे। I remember we were in class 8th, yes we were in class 8th, and हमारा ना कुछ वो आदिवासी आदि मानव टाइप का कुछ PT डिस्प्ले होना था, लाइक क्लास 8 का जो था, या हमारे हाउस का था, ग्रीन हाउस का था कुछ। एंड क्लास 8 ऑनेस्टली वॉज द बेस्ट टाइम ऑफ माई इंटायर स्कूल लाइफ। वी हैड सो मच फन। उसके बाद तो हमारा पूरा जो ग्रुप था वो शफल अप हो गया, लाइक हम सारे फ्रेंड्स अलग अलग हो गए। सो आई एम यूजिंग द बटर ब्रॉन्जर। क्लास 8th में दैट वॉज एक्चुअली अ फेज जब हम चेंज हो रहे होते, यू नो, वी वर ग्रोइंग। सो आई वॉज आई थिंक 14 मे बी, हाँ 14 की तो थी मैं। सो दो समर वेकेशंस वर अमेजिंग, वो 8th क्लास वाला। एंड प्लस जब हमारा PT डिस्प्ले होता था, आई रिमेंबर देयर वाज दिस सॉन्ग आया रे आया दूध वाला, ना कमर्शियल आता था शायद उसका था, अमूल का जाने किसका। सो और हम जो है ना वो आदिवासी बने थे, तो हमारे पास एक वो कपड़े जिस पे लपेट के आता ना वो वाला डंडा होता था, बिकॉज उसमें हम आगे भाला लगा बना करके उसका वी वर सपोज टू मेक इट लाइक अ जैवलिन्स थिंग। तो I still remember we used to play डांडिया with those big sticks, like वो 1 मीटर की स्टिक होती थी। We used to play डांडिया और इस सॉन्ग पे आया रे आया दूध वाला। टीचर्स तो सारी बिजी होती थी, तो फुल डे प्रैक्टिस ही चलता रहता था। We used to have so much fun. Those were the days, guys. I wish those days could come back. Like जब हम छोटे होते हैं ना, तो हम रियलाइज नहीं करते कि कितने magical moments है ये, but when we grow up, like we grow up seriously, we cherish those moments, and I really miss my friends. मैंने भी उनको text भी किया था कुछ दिन पहले asking कि भाई मिल लेते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। We all live here in Delhi, like almost all of us, like मेरा जो group था close friends, and I haven't met them since 2006. Yes, I haven't met them, मेरे school friends, so I really miss them. Like I think true friendship जो होती है, it can happen at any point of time, but true friendship actually happens probably at school. जो friends आपके school में बनते हैं ना, they are for life. Honestly, they are for life. I am so lucky to have such amazing friends in my school life. हम उतना बात नहीं करते, however, like अभी भी मैं अपने उन स्कूल फ्रेंड्स से उतनी बातचीत नहीं करती, but I am sure जब मैं उनसे मिलूँगी, we are not going to stop talking इतने सालों में। We left each other when we were in class 12th. I think मैं तो और भी, मैंने class 10th में ही स्कूल छोड़ दिया था. I went to another school after class 10th. So I actually didn't see them quite often after class 10th. So I do miss them even more because, damn guys, those were the days. I am not sharing even half of the things on this camera because you guys are going to judge me so bad. This color is amazing. ये जो shade है इसका ये Sunkissed bronzer और ये मेरी स्किन पे बहुत अच्छे से शो अप हो रहा है. मैंने जो लिया था ना वो था bronzer, वो मेरी स्किन पे शो ही नहीं होता था. इतना अच्छा ब्रॉन्जर है ना that you don't even need to apply a blush over it. बहुत ही सही sun-kissed लुक आ रहा है. Okay, so guys, मुझे कमेंट करके बताओ, what's that favorite childhood memory of yours with your friend? Ours is going to be certainly class 8 for sure.
दैट वॉज, हम पता है क्लास में इतनी मस्ती करते थे. आवर ओन हाउस, लाइक जो इंटायर ग्रीन हाउस, आई वॉज इन ग्रीन हाउस, सो हमारा पूरा ग्रीन हाउस, वी आर ऑल फ्रेंड्स. जो हमारी क्लास टीचर थी मिसेस अनु सिंह, वो हमको अक्सर बोलती थी कि तुम लोग इतनी बातें करते हो, तुम लोग की सबकी सीटें चेंज कर देंगे हम. तो वी यूज टू लाफ बिकॉज आप किसके पास बैठाओगे, वी आर ऑल फ्रेंड्स, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला. सो फॉर ब्लशर मैं ले रही हूँ सिवाना का ये ऑब्सेशन पैलेट. एंड द सेकेंड बेस्ट मेमोरी वुड बी मेरी जब मैं 9th और 10th में ना साइकिल से स्कूल जाती थी. सो आई यूज टू गो विद 2 ऑफ माई अदर फ्रेंड्स. सो एक तो मेरी क्लास में थी पल्लवी. हाय पल्लवी, इफ यू आर वॉचिंग, आई नो यू आर नॉट वॉचिंग नाउ, शी इज़ अ डॉक्टर, गायनी हो गई है भाई, टाइम ही नहीं होता उसके पास. So Pallavi, and the other one is Shefali. I hope Shefali is watching because भाई वो भी lawyer हो गई है. I am speculating कि वो भी काफ़ी busy रहती होगी, मेरे videos देखने का उसके पास time नहीं होता होगा. And I had this other friend पूजा, वो नहीं जाती थी हमारे साथ. वो मेरे साथ क्लास में मेरे बगल में बैठती थी. She was such an intelligent girl honestly, and she was very, आप कह सकते हो underrated. Yeah, she was one of the intelligent people in my class, but nobody acknowledged that ever. Like I don't know why. So yeah. और मुझे ना थोड़ा वो रहता था, everybody should talk about me. Yeah, I'm revealing this now, but I had this thing कि everybody should talk about me. But yeah, that's the reason I think I'm making YouTube videos. Okay. आज बहुत blush और बहुत highlighter हो गया है. बट दैट इज़ फाइन. और मेरे को लगता है मैं बहुत इंग्लिश में भी बात कर रही हूँ, और मेरे को इस बात के लिए बहुत डांट भी पड़ेगी आप लोगों से कि निधि इतना अंग्रेज़ी में क्यों वार्तालाप कर रही हैं आप, आपको थोड़ा सा हिंदी में भी बातचीत करनी चाहिए. बिग बॉस चाहते हैं कि आप हिंदी का उपयोग करें. हाँ ओके, आफ्टर वॉचिंग दिस टाइम्स बिग बॉस आई वॉज प्लानिंग कि मैं भी बिग बॉस में जाऊँगी नेक्स्ट ईयर, अगर कॉमनर्स का होगा तो, बिकॉज भाई हम तो कॉमनर ही हैं. वी आर नो सेलिब्रिटी. बट दिल के अरमा आंसू में बह गया बिकॉज ऑफ द थिंग दैट आई एम टेलिंग यू कि मई में जिसका रिजल्ट आएगा. सो दिस इज़ एन अमेजिंग ब्लश एंड हाईलाइटर पैलेट. लाइक मेरे को लग रहा है मैं आई एम क्लीमिंग टू द गॉड्स. ओके, सो दैट्स डन. मूविंग ऑन टू द आईज. आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग बिकॉज मुझे सिर्फ मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी बिकॉज मुझे फिल्म करना है अपने आई लाइनर का वीडियो. एंड एक केला हो गया है. आई डोंट हैव ऑल माई शेड्स बिकॉज समबडी विजिटेड मी एंड मैंने सारे शेड्स उनको दे दिए. सो मुझे मंगवाने पड़ेंगे शेड्स आईलाइनर के, पर जब तक जितने हैं मैं उतने के साथ काम कर लूँ. सो आई एम जस्ट अप्लाइंग माई मस्कारा. और ये मस्कारा एक्चुअली मालियो का है. जिस प्राइस पॉइंट पे आपको ये मस्कारा मिल रहा है ना, इट्स ऑसम. ओके, I don't know how many of you guys are going to watch this till the end, but yes, this mascara is amazing. Okay, fun fact. I did not even had a lip balm until I started my YouTube channel. मतलब मेरे पास एक लिपस्टिक तो दूर की बात है, मेरे पास लिप बाम भी नहीं था. एंड आज की डेट में मेरे पास जितना मेकअप है, इट्स लाइक एवरीवेयर इन दिस रूम. और जो भी आता है वो कहता है यार क्या करके रखा हुआ है. सो people are actually shocked कि निधि मेकअप भी कर सकती है. People as in my friends and family, because I was the least मतलब मेरे से सबसे कम एक्सपेक्टेशन होगी किसी को कि मैं मेकअप करूँगी. सो लिपस्टिक और लगा लेते हैं फटाफट से. एंड मेरी एक फेवरेट लिपस्टिक बन गई है जो कि है ये फेसेस की लिपस्टिक है ये. दिस इज़ इन द शेड न्यूड बफ न्यूड, ये वाली है ब्लैक वाली. एंड आई रिमेंबर मेरी पहली फेसेस की जो लिपस्टिक थी, इट वाज कॉल्ड, भूल गई मैं नाम, इट वाज कॉल्ड कैंडी फ्लॉस. और वो मैंने लिया था क्योंकि ओ माय गॉड देयर वाज समथिंग ऑन माय टीथ ऑल दिस साइड. सो मेरी पहली जो फेसेस की लिपस्टिक थी, इट वाज कॉल्ड कैंडी फ्लॉस, और वो मैंने ली थी after watching Komal from My Happiness, because I used to just love her back in the day. Like I love her right now also, but तब I was obsessed with her. तो जो भी वो बोलती थी, I had to get it. And the fun fact was, and the best part was that वो जो lipstick थी, it was a cream lipstick actually, and वो बहुत ही बढ़िया lipstick थी. उसका it was kind of a pinky nude, you can say. It's an amazing pinky nude. So
वो इतनी बढ़िया थी ना, उसको लगा के ऐसा लगता था जैसे आपने लिप बाम लगाया है एंड योर लिप्स आर नेचुरली दो दैट पिंक. लाइक इट वॉज एन अमेजिंग पिंक लिपस्टिक. आई लव दैट लिपस्टिक. दिस हैज़ अ डिफरेंट फॉर्मूला. ये थोड़ा सा क्रीमी मैट है. दैट वॉज अ कम्प्लीटली क्रीम लिपस्टिक. एंड कैंडी फ्लॉस आई थिंक अभी भी बनाती होंगे वो. सो वन ऑफ द फर्स्ट, लाइक आई थिंक कोमल वॉज द फर्स्ट YouTuber whom I ever subscribed to. Second, I think Shreya thi. Third was Shruti Arjun Anand. Fourth was Kathleen Lights, and then it all started off. So that was actually the chronology, and I owe it to Komal seriously, because अगर वो ना होती probably तो शायद मेरा YouTube channel नहीं होता. I don't know, I just adored her back in the day. अभी तो she doesn't post that frequently, पर तब जब मैंने उनको देखना start किया था, she used to post 3 times a week, and I used to wait for her videos, like कि कब डालेगी कोमल. And one week I remember उन्होंने post ही नहीं किया था, and I was like so worried कि क्या हो गया, अब post करना तो नहीं बंद कर दिया या ऐसा कुछ. But then she came back, उनके नाना जी को कुछ हो गया था. So that's about it, and this is the finished look, you guys. I love my makeup today. It has turned out to be good, so I like it. Okay, so बाकी जो eye makeup है वो मैं next video में complete करूँगी, because I have something in store. So this is it for this video. I hope you guys enjoyed this get ready with me, because it's a big day for me, and I just wanted to talk it out. So अच्छा लगा हो ये वीडियो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर नहीं किया है तो. एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. एंड अगर मैंने थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश बोल दी हो तो प्लीज़ सॉरी, एंड माइंड मत करना. आई विल ट्राई कि मैं कम से कम इंग्लिश बोलूँ और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी बोलूँ. सो कभी कभी होता है ना, इमोशंस में आप बह जाते हो, फिर आपको पता ही नहीं चलता आप क्या बोल रहे हो. आज के वीडियो में बिल्कुल वही हुआ है कि मैं इतने ज़्यादा इमोशन से भरी हुई हूँ कि मुझे पता ही नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ. एंड मुझे ये भी नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है. सो अगर आप अभी तक रुके हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल हियर, एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज फॉर होल्डिंग विद मी, मेरे साथ खड़े रहने के लिए एंड लविंग मी. I'm very thankful to you, everybody who has subscribed to my channel. This day is such a big day for me. I can't even tell you. It's like a big dream that is going to come true tomorrow. So see you guys tomorrow. Till then, take care.